हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस का इथिक्स का जो पेपर होता है, फोर्थ पेपर, उसका एक टॉपिक है लोक सेवा के प्रति समर्पण। आपने देखा होगा कि हो सकता है वो टॉपिक लोक सेवा के प्रति समर्पण जो कि हमारे मेंस फोर्थ पेपर इथिक्स के पेपर का एक टॉपिक है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी नोट्स जैसे बन सकते हैं तो उसको हमने इस वीडियो में पूरा आपको बताया हुआ है। तो इस नोट्स को आप पूरा इस वीडियो को देखने के बाद इसके नोट्स भी आप भी ज़रूर बनाएं, ताकि यदि एमपीपीएससी मेंस की एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित हो सके ये वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कि लोक सेवा के प्रति समर्पण जो है वो कैसे उसके नोट्स बनाए जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए, समर्पण सबसे पहले देख लेते हैं कि समर्पण क्या होता है। डेडिकेशन जो होता है वो क्या होता है। तो समर्पण का अर्थ किसी व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊंची तीव्रता वाली मन स्थिति है। मतलब यह मन स्थिति उद्देश्य के प्रति तीव्र भावनाएं पैदा करती हैं जो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती है। ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है फ्रेंड्स कि समर्पण क्या होता है कि किसी भी चीज के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से उसके प्रति अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देना, कि मतलब वो चीज हो नहीं, जब तक नहीं हो जाती है तब तक उसके प्रति पूरी तरह से अपनी झोंक देना, अपनी ताकत को समर्पण कर देना अपने आप को उसके प्रति, उस कार्य को पूरा करने के लिए, या कुछ उस किसी भी मुद्दे से रिलेटेड या कोई भी चीज़ है जिसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना, वो डेडिकेशन कहलाता है। और ब्रिटिश साम्राज्य ने जो सिविल सेवा बनाई थी वह अभिजात तथा रूढ़िवादी थी और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा रखती थी। भारत के कल्याणकारी राज्य बनने के बाद ऐसे सिविल सेवकों की जरूरत थी जो राष्ट्रीय विकास तथा जन कल्याण में सक्रिय एजेंट की भूमिका निभा सके। जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में था तो उस समय जो सिविल सेवा की स्थापना की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो कैसी सिविल सेवा थी, तो वो रूढ़िवादी थी, अभिजात टाइप की थी। मतलब वो केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति वो लोग एक मतलब कि अपनी जो समर्पण भाव ब्रिटिश सरकार के प्रति रखते थे। ठीक है ना। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भारत के लोग कैसा मतलब भारत के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, जो ब्रिटिशर्स कहते थे उनसे वही कार्य वो किया करते थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित हुआ तो भारत में ऐसे सिविल सेवकों की आवश्यकता थी जो राष्ट्र के विकास में और जन कल्याण मतलब कि जनता के कल्याण में सक्रिय रूप से भूमिका निभा सके सरकार के साथ। ठीक है ना। तो ऐसे सिविल सेवकों की आवश्यकता पड़ी जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी सिविल सेवक में लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना है तो उसमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देंगे। मतलब कि यदि कोई सिविल सेवक है तो उसमें यदि लोक सेवा जो जिसके लिए वो चयनित होकर आया है उसके प्रति यदि उसमें समर्पण की थोड़ी भी भावना है तो उसमें निम्नलिखित लक्षण दिखे। मतलब ये जो लक्षण होंगे, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उसमें यदि दिखाई देते हैं उस पद पर रहते हुए, तो ये आप मान सकते हैं कि वो अपनी लोक सेवा के प्रति जो कि मतलब कि जिस उस पद पर बैठा हुआ है उसके प्रति वो समर्पित है। यदि वो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उसमें दिखाई देते हैं, तो आइए देखते हैं कि वो लक्षण कौन कौन से हैं जो कि एक सिविल सेवक में होने चाहिए अपने लोक सेवा के प्रति, मतलब लोक कल्याण के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला कौन सा है। तो पहला है काम को 9 से 6 बजे की नौकरी ना समझना, बल्कि जरूरत होने पर उत्साह पूर्वक उसके पहले और बाद में भी काम करना। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो सरकारी नौकरियों में होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने काम को 9 से 6 बजे तक की जो एक नौकरी समझ लेते हैं, वो समर्पण की भावना से कार्य नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे भी सिविल सेवक या जो ऐसे जो नौकरी पेशा लोग होते हैं जो कि अपने भाव को जो अपने कार्य को समर्पण की भावना से करते हैं और पूरे उत्साह पूर्वक वो अपने कार्य को तब तक दिन रात करते रहते हैं जब तक वो कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। और चाहे उनका 9 से 6 बजे के मतलब 9 बजे के पहले भी और 6 बजे के बाद भी जो एक टाइमिंग होता है सरकारी, उसके बाद भी वो नौकरी मतलब कि अपने कार्य को करते रहते हैं जब तक कि उनको दिया गया कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। ठीक है। तो वो होती है समर्पण की भावना।
ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा जो जो लक्षण है, वंचित वर्गों की सहायता करने में गहरा संतोष महसूस करना। जो वंचित वर्ग होते हैं, जो कि मतलब कि अपने कुछ कार्यों को नहीं कर सकते, वो सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके कार्यों में सहायता करने में जो गहरा संतोष महसूस करता है एक लोक सेवक, यदि बहुत ही अपनापन महसूस करता है कि जब उसके कार्य में सहायता करता है, तो वो लोक सेवक अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, तो अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरह करना कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उन वर्गों पर खर्च हो जिन्हें उनकी अधिकतम ज़रूरत है। मतलब कि जो अधिकार एक लोक सेवक को दिए गए हैं, तो उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो संसाधन है, जो मतलब कि उसको, यदि मान लीजिए कोई लोक सेवक है तो उसे जो अधिकार मिले हुए हैं सरकार की तरफ से और जो संसाधन प्रदान किए गए हैं, तो वो उन संसाधनों को उन वर्गों पर खर्च करना जिन्हें उसकी अधिकतम ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि मतलब जिसे ज़रूरत ना हो उसे वो चीज़ें दी जा रही हैं और जिसे एक्चुअल में ज़रूरत होती है उसे ना दी जाए। ठीक है ना। तो ये एक लक्षण है। और इसके बाद अगला क्या है, यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवाएं लेने के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है तो आगे बढ़कर उसकी सहायता करना। अगर अधिकार क्षेत्र में शामिल हो तो औपचारिकताओं में ढील दे देना, ज़्यादा औपचारिकताओं पर नहीं सकारात्मक परिणामों पर ध्यान देना। मतलब कि जो कोई व्यक्ति है, यदि वो कोई सरकारी सेवा की चाहता है, मतलब कि कोई कार्य करवाना चाहता है और वो जो औपचारिकताएं हैं उस कार्य के लिए पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो एक सिविल सेवक होता है या लोक सेवक जो होता है, उसको उस औपचारिकताओं को पूरा करवाने में सहायता करनी चाहिए कि वो कैसे औपचारिकताएं ज़रूरतमंद व्यक्ति पूरी कर ले। ठीक है। और यदि हो सके तो ऐसा यदि नियम अधिकार क्षेत्र में हो उस लोक सेवक के, तो उन औपचारिकताओं में ढील दे देना। ठीक है। और यदि नहीं है तो ज़्यादा औपचारिकताएं पर नहीं और सकारात्मक परिणामों पर, मतलब कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है जो वो कार्य करवाना चाहता है उसके परिणाम कैसे होने वाले हैं, वो यदि वो उसके परिणाम सकारात्मक होंगे तो औपचारिकताओं पर ज़्यादा ध्यान ना देकर जो होने वाले सकारात्मक परिणाम हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, एक लोक सेवक को। इसके बाद देखते हैं लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना का एक उदाहरण बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप बामन पांडे का लिया जा सकता है। उनको अपराधियों को गिरफ्तार करने, फार्मास्यूटिकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने के लिए जाना जाता है। वो अपनी तनख्वाह का लगभग 70% हिस्सा गरीब लड़कियों की शादी और गरीबों के लिए छात्रावास बनाने जैसे सामाजिक, यहाँ पे आप सामाजिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ का जो है वो कट गया है टाइपिंग करते समय, सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं। वे छेड़खानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हैं और सदैव लोगों से मिलने के लिए उपलब्ध रहते हैं। यही कारण है कि जब उनका स्थानांतरण पटना से अररिया किया गया तो इसके विरोध में जनता ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है फ्रेंड्स। तो उदाहरण क्या है कि जो एक लोक सेवा के प्रति जो समर्पण की भावना है उसका उदाहरण कैसे लिया जा सकता है कि एक बिहार कैडर के जो आईपीएस शिवदीप बामन पांडे थे उनका लिया जा सकता है। तो वो क्या करते थे कि वो अपराधियों को गिरफ्तार करने और जो फार्मास्यूटिकल माफिया लोग हैं उनके खिलाफ वो सख्त कार्यवाही करने के लिए और महिला सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण प्रयास करने के लिए उनका नाम जाना जाता है। ठीक है ना। वो अपनी तनख्वाह का लगभग 70% हिस्सा गरीब लड़कियों की शादी और गरीबों के लिए छात्रावास बनाने जैसे सामाजिक कार्यों में कर देते। ठीक है। और जब यही मतलब कि जो इतनी दिल लगी से वो अपना कार्य करते थे समर्पण की भावना से, यही कारण था कि उनके जब उनका ट्रांसफर किया जाने लगा पटना से अररिया, तो इसके विरोध में जनता ने सड़कों पर प्रदर्शन किया कि क्योंकि जनता उसी को ही प्यार देती है जो कि जनता की भलाई के लिए काम करता है। तो एक लोक सेवक को जनता तभी प्यार करेगी या तभी पसंद करेगी जब वो लोक सेवक उस जनता के लिए अच्छा कार्य करेगा, लोक समर्पण की भावना से कार्य करेगा, समर्पित होकर कार्य करेगा, तो जनता भी उससे खुश रहेगी और जनता भी उसे सम्मान की भावना से, इज्जत
इज्जत की भावना से देखेगी। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना से रिलेटेड कैसे कि आप नोट्स बना सकते हैं यदि 3 या नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछता है एमपीपीएससी में, तो इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यदि आपसे 11 नंबर का पूछता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं, और इसमें शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं कि क्या क्या लक्षण होने चाहिए यदि लोक समर्पण के प्रति, मतलब कोई लोक सेवक यदि अपने कार्य के प्रति लोक समर्पित है, ठीक है, तो उसके बारे में इस वीडियो के तहत आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो का आप नोट्स जरूर बना लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ये चर्चा किया लोकसभा के प्रति समर्पण की भावना के बारे में, और जो कि एक टॉपिक था हमारे एमपीपीएससी मेंस का। इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें भी हम किसी टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस या कि फिर प्री केस से रिलेटेड होगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में।